बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हुसैन इकबाल हूँ, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तो जनाब 24 नवंबर की फाइनल कॉल है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की, और हुकूमत 24 नवंबर से पहले ही बौखलाहट का शिकार है। और आज जिस तरह से रास्ते बंद किए गए, इस्लामाबाद के दाखिली खारजी सारे रास्ते बंद किए गए, अभी भी कंटेनर्स की दीवारें जो हैं वो इस्लामाबाद को सील करने के लिए खड़ी की जा रही हैं। और उसके साथ साथ जिस तरह हॉस्टल्स खाली करवाए गए, रेस्टोरेंट्स बंद किए गए, होटल्स बंद किए गए और उनकी बुकिंग को बंद किया गया। और अब जो इस्लामाबाद पुलिस है उसका क्रैकडाउन जारी है, और लोगों की चादर चार दीवारी को दोबारा से पामाल करके इस्लामाबाद जो पुलिस है वो लोगों के घरों में छापे मार रही है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुंसलिक जितने लोग हैं उनको अब इस्लामाबाद के अंदर उठाने की कोशिश की जा रही है। एक जानिब तो जनाब ये सूरत हाल है, दूसरी जानिब आप ये जो कंटेनर्स की दीवारें लगा रहे हैं ये रह गई एक साइड पे। जो 24 नवंबर से पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो बड़ा सरप्राइज दिया है, हाँ शायद उस सरप्राइज की टाइमिंग ठीक नहीं थी, जिस टाइम पे उसको बताया गया उसके हवाले से बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले जनाब एहतजाज जो इमरान खान साहब ने 24 नवंबर की कॉल दी और इसको फाइनल कॉल का नाम दिया, और ये भी कहा कि इसके बाद वापसी के रास्ते बंद हैं और अब जो गिरफ्तार होगा वो भी पार्टी से बाहर जाएगा। तो उधर से जो इमरान खान साहब की जानिब से कॉल है वो भी बड़ी तगड़ी है, और दूसरी जानिब से हुकूमत जो है वो भी कह रही है कि ये आ जाएंगे तो हम इनके साथ निबड़ लेंगे। तो ये जो अवाम का और इदारों का या पुलिस का आमना सामना है, ये हुकूमत के लिए और पाकिस्तान के लिए भी कोई अच्छी बात नहीं है। इससे पहले ही हुकूमत को चाहिए कि ठंडे दिमाग से बैठे सोचे और जो उनके मुतालबात हैं उनके ऊपर मुज़ाकरात करें, और जो मैंडेट इन्होंने चोरी किया है उसकी वापसी का कोई रास्ता निकालें। क्योंकि ये निज़ाम इस तरह ज़्यादा देर अगर आप चोरी का करके बैठे हुए हैं तो ये चलना नहीं है, कहीं ना कहीं पे जाके आपको सरेंडर करना पड़ेगा। अब जनाब आज अली मीन गंडापुर साहब भी बोले, और अली मीन गंडापुर साहब ने भी इस एहतजाज के हवाले से यही कहा कि वफाक और पंजाब हुकूमत ने बुखलाहट में मोटरवे बंद कर दी। अली मीन पंजाब में दफ़ा 144 नफाज कर दी गई। लारी अड्डों की बंदिश सबूत है कि इनकी कांपें टांग रही हैं। मजीद जनाब उन्होंने कहा कि हम अभी तैयारियों के मराहल में हैं। हुकूमत ने मुल्क बंद करके हमारा एहतजाज खुद ही कामयाब कर दिया। हुकूमत ने मुल्क बंद करके हमारा एहतजाज खुद ही कामयाब कर दिया। हमारा एहतजाज पुरअमन होगा। हुकूमत अवाम को तकलीफ दे रही है। मतलब वो अभी भी यही कह रहे हैं कि हमारा एहतजाज पुरअमन होगा। हम कोई चढ़ाई करने, जिसको ये तासुर दिया जा रहा है कि जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग चढ़ाई करने आ रहे हैं, नहीं, वो धावा बोलने नहीं आ रहे। वो अपना जमहूरी आईनी हक है और वो पुरअमन रह के एहतजाज करना चाह रहे हैं। और वो बार बार इदारों से भी ये गुजारिश कर रहे हैं, कानून नाफिज करने वाले इदारों से भी गुजारिश कर रहे हैं कि हमारा जमहूरी और आईनी हक है, हम किसी तरह का इंतशार नहीं चाहते, और हम चाहते हैं कि हम अपना एहतजाज इस्लामाबाद में आकर रिकॉर्ड करवाएं। तो आप भी कल भी जिस तरह इमरान खान साहब का पैगाम था और बुशरा बीबी ने कहा कि पुलिस वालों को भी ये चाहिए कि जो तहरीक इंसाफ के लोग अपना हक लेने के लिए आ रहे हैं, ये उनके बहन भाई हैं, तो इनके साथ ये तशद्दुद वाले मामला जो है वो ना किए जाएं। तो दोनों जानिब से अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आ जाती है, अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाती है और उसके बाद वापस चली जाती है, तो इसमें हुकूमत का ऐसा कोई अगर देखा जाए तो बिगड़ता कुछ नहीं है। अगर आप खुद टकराव की जानिब जाते हैं तो फिर वो हालात जो हैं वो पाकिस्तान के लिए अच्छे नहीं है। अब जनाब इसके बाद बात करते हैं कि मुज़ाकरात की बातें जो हैं वो अभी तक डावाडोल हैं, और डेडलाइन तो कल तक खत्म हो चुकी है। इमरान खान साहब ने तो ये कहा था कि तब तक अगर मुज़ाकरात करना है, लीमा खानम साहब ने इमरान खान का मैसेज दिया था कि अगर मुज़ाकरात 21 तक हो जाते हैं तो ठीक है, नहीं तो उसके बाद बात जो है वो 24 नवंबर के बाद ही होगी। अब देखते हैं कि सूरत हाल क्या बनती है। इस वक्त इजलास जनाब जारी है, लेकिन जो सरप्राइज है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो दिया, अगर तो वाकई ये या तो सिर्फ ये प्रेशर टैक्टिक है या वाकई इस तरह का कोई सरप्राइज तैयार है। लेकिन शेर अफजल मरवा साहब ने आज फिर से जो हरकत की, ये सरप्राइज उनकी जानिब से दिया गया, लेकिन शायद इस सरप्राइज की टाइमिंग ठीक नहीं थी। शेर अफजल मरवा साहब ने आज डॉन न्यूज़ पे बैठ के ये गुफ्तगू की, और उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ का 20 से 25 हज़ार जो कारकुन है वो इस्लामाबाद में पहुंच चुका है। तो फिर इसका मतलब ये है कि अगर वाकई ये बात सच है शेर अफजल मरवा साहब की, या ये प्रेशर टैक्टिक है कि हुकूमत को प्रेशराइज करने के लिए वो इस तरह की बातें कर रहे हैं, और अगर वाकई 20 से 25 हज़ार लोग इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं, तो फिर ये जो कंटेनर्स की दीवारें लगाई जा रही हैं इनका ऐसा कोई फायदा नहीं। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस्लामाबाद के अंदर 5 से 10 हज़ार लोग भी इकट्ठे कर लेती है ना, तो उसके बाद जो बाकी सूबों से या बाकी शहरों से लोग इस्लामाबाद आ रहे हैं उनके लिए भी आना ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। शेर अफजल मरवा साहब की ये खबर बड़ी थी, यकीनन बड़ी थी, लेकिन शायद ये फिर वही जज्बाती हो कि शेर अफजल मरवा साहब ने फिर से गलती की और फिर से उनके बयान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नुकसान पहुंचाया। वो कैसे जनाब, एक जानिब हुकूमत हॉस्टल्स खाली करवा रही है, होटल्स जो हैं वो खाली करवाए जा रहे हैं, घरों पे छापे मारे जा रहे हैं, तो आप इसका मतलब है उनको अपना प्लान पहले से बता के उनको दावत दे रहे हैं इस चीज़ की कि आप आएँ और छापे मारें और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों को उठाएं। और वो क्योंकि हुकूमत तो कभी भी ये नहीं चाहेगी कि इस्लामाबाद के अंदर लोग इकट्ठे हों, तो शेर अफजल मरवा साहब ने जज्बाती हो के फिर शायद ये गलत टाइम पे
बयान दिया है। और अगर ये प्रेशर टैक्टिक भी है तो फिर भी आपके ऊपर ही अभी, क्योंकि 24 घंटे तकरीबन हुकूमत के पास हैं क्रैक डाउन करने के लिए, अगर ये प्रेशर टैक्टिक्स भी हैं तो फिर भी ये वक्त ठीक नहीं था शेर अफजल मरवत साहब का। और इसीलिए शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शेर अफजल मरवत साहब को किसी भी मैच के अंदर नहीं खिलाती। मतलब जितने भी इजलास हुए इस एहतजाज को लेके केपीके के अंदर, कहीं पे भी इनको दावत नहीं दी गई और इन्होंने हमेशा ये गिला किया कि जनाब मुझे नहीं बुलाया। शायद आपकी नहीं बातों की वजह से आपको नहीं बुलाया जाता। आज भी जो एहतजाज केपीके के अंदर जारी है उसके अंदर भी इनको नहीं बुलाया गया। और शेर अफजल मरवत साहब जो हैं वो इस तरह की बातें अगर मीडिया पर बैठ के करेंगे, और जो हिकमत अमली है जिसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अभी तक जो है वो सीक्रेट रखा था, सिर्फ उन्होंने ये बताया था कि फोकल पर्सन होंगे जितने भी एमएनएज एमपीएज आ रहे हैं, और अगर उनको गिरफ्तार किया जाता है तो बाकी कोई प्लान इस तरह का होना चाहिए कि राब्ता किससे करना है किससे नहीं करना। तो इस तरह की बात टीवी पे बैठ के अगर आप सरप्राइज भी देने की कोशिश कर रहे हैं तो सरप्राइज ही आपका ठीक था, लेकिन टाइम ये बड़ा गलत था। इससे बेहतर था कि आपकी हिकमत अमली होती, आप उनको यही दिखाते कि जनाब अभी काफिले जो हैं वो आ रहे हैं। और अब मामला अगर देखें तो इस तरह है कि लगता नहीं है कि अब जिस तरह निज़ाम ज़िंदगी जो है वो आज से मफलूज है और लोगों को तंगी हो रही है, जीटी रोड्स बंद है, मोटरवेज जो है वो एक बड़ा अजीब सा बहाना करके उनको भी बंद कर दिया गया। निज़ाम ज़िंदगी मफलूज है, होटल्स रेस्टोरेंट सारा कुछ बंद है, कारोबार बंद करवा दिए गए हैं लोगों के। अब लगता नहीं है कि 24 को ये मामला ख़त्म होंगे। लगता यह है कि अगर फाइनल कॉल है और वापसी के रास्ते बंद हैं और फिर रोका जाता है या तसादुम होता है तो उसके बाद इस तरह के कोई मामला आते हैं कि जनाब यहाँ से लोगों को उठाने की कोशिश भी की जाती है और सारी चीज़ें ये देखी जाती हैं। तो फिर ये 27-28 तक बात जाती नज़र आती है, 26 नवंबर से आगे की बात नज़र आती है। क्योंकि अगर काफिले केपीके से भी आते हैं, पंजाब से भी आते हैं, सिंध से भी आते हैं, तो अगर रास्ते में उनको रोका जाता है और वापसी के रास्ते नहीं है तो फिर निज़ाम ज़िंदगी जो है वो मफलूज लगता है कि सिर्फ चंद दिन की सिर्फ 24 तक नहीं रहेगा, उससे आगे भी रहेगा। हाँ, उससे पहले अगर मुज़ाकरात कहीं कर लिए जाएँ, कहीं बातचीत हो जाए और कहीं पे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिन शराइत पे बात करना चाहती है उन शराइत पे बात की जाए तो फिर ऐसा पॉसिबल है कि कहीं ना कहीं पे माहौल तब्दील हो और मुल्क जो है वो दोबारा से उसका निज़ाम बेहतर हो और ठीक तरीके से चलना चाहिए। क्योंकि इस हुकूमत के लिए ये चीज़ें अब ख़त्म नहीं होंगी। क्यों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मोमेंटम पकड़ चुकी है और हुकूमत जिस तरह कहा है कि ये जो हुकूमत खड़ी ही झूठ की बुनियाद पर है, ये कितनी देर खड़ी रह लेगी। अगर आए रोज़ इनको एहतजाज करने पड़ेंगे, एहतजाज फेस करने पड़ेंगे, और जिस तरह आज कनाडा के अंदर से भी 2 करारदादें हुकूमत के लिए आ गई हैं और वहाँ पे दोनों करारदादों में उनकी पार्लियामेंट में एक में इमरान खान साहब से मिलने का कहा गया कि कनेडियन सफ़ीर को जनाब मिलना चाहिए इमरान खान साहब से, और दूसरा उनको ये कहा गया कि उनकी सेहत के हवाले से और उनकी रिहाई के हवाले से इस्लामाबाद के साथ उनको बात करनी चाहिए कनाडा को। तो उधर से भी अगर साथ साथ इंटरनेशनल प्रेशर भी बढ़ता जा रहा है और दूसरी जानिब से आपको यहाँ पे एहतजाज फेस करने पड़ते हैं तो मुल्क के लिए चीज़ें को इतनी ठीक नहीं है और हुकूमत के लिए ये वाकई घबराने का वक्त है। वीडियो का इख्तिताम करते हैं जनाब इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला पाकिस्तान पर अपनी रहमत नाज़िल करे। पाकिस्तान जिंदाबाद।